नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य के तहत आज वाक्य भेद और वाक्य रूपांतरण के कुछ उदाहरण आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर इन वाक्यों के आपको भेद बताने हैं। अर्थ के आधार पर आपको पता है कि वाक्य 8 प्रकार के हैं, तो वाक्य को समझते हुए उनके अर्थ आप जानेंगे। देखिए, ईश्वर आपको सुख और शांति दे। कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहो, आप आगे बढ़ो। ये किस प्रकार के वाक्य हैं? हाँ, समझ गए होंगे आप कि ये इच्छा की बात की है। तो ईश्वर आपको सुख शांति दे, इच्छावाचक वाक्य। ओह, कितना सुंदर दृश्य! आह, अति सुंदर दृश्य। ओह, राजू पास हो गया। इस तरह के वाक्य में जो अचंभे की बात आती है, आश्चर्य की बात होती है, तो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है। जो हो रहा है कल, जो वह है अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक की दूसरे पर निर्भरता बताई गई है, एक का दूसरे पर असर दिखलाया जा रहा है। एक दो वाक्यांश है, आधे एक वाक्यांश, एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर असर दिखलाया जा रहा है। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो ये संकेतवाचक वाक्य होते हैं। चौथा, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है या पूर्व से निकलता है। ये वाक्य कैसे? तो समझ गए होंगे निश्चय ही, ये विधानवाचक वाक्य हैं। सीधा सेंटेंस लिखा हुआ है, सीधा वाक्य लिखा हुआ है, सीधा अर्थ बतला रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य हैं। शायद हम आज उनके घर जाएं, शायद हम आज उनके घर जाएं, ये कौन सा वाक्य हो? जहाँ शायद है, संभवतः है, इस तरह के शब्द अगर शुरू में लग जाते हैं तो यहाँ पे निश्चय ही आपको पता लग गया कि संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य कैसे कहलाएंगे? संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ये 5 उदाहरण मैंने आपके सामने अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों के पहचानने के लिए बताए। आगे देखते हैं। अब वाक्य रूपांतरण की बात करते हैं। वाक्यों का रूप परिवर्तन करना बड़े इंपॉर्टेंट वाक्य हैं। देखिए, गर्मी में पानी नहीं पीने से बीमार होते हैं। गर्मी में पानी नहीं पीने से बीमार होते हैं। तो संकेतवाचक में बदलना है। संकेतवाचक में एक वाक्य का दूसरे पे अर्थ असर दिखलाना है, जैसा कि आपको बतलाया जा चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। यदि गर्मी में पानी नहीं पिया जाए तो बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, इस वाक्य को इस तरह आपको प्रस्तुत करना है, इस तरह से लिखना है। गर्मी में पानी नहीं पीने से बीमार होते हैं, तो ये लिखे, यदि गर्मी में पानी नहीं पिया जाए तो बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। इससे इच्छावाचक में बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, फॉलो की संस्कृति है, नकल की संस्कृति है। तो इसे इच्छावाचक बदलना है, काश हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती, काश ऐसा होता। इच्छा की जाती, काश हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति होती। इस वाक्य को इस प्रकार से बदलेंगे। तीसरा, मनोरम दृश्य है, यानी मनोरम, मन को रमने वाला, मन को अच्छा लगने वाला दृश्य है। तो इसको विस्मय में बदलना है, आश्चर्य युक्त बदलना है इसे। तो आपको लिखना है, आह कैसा मनोरम दृश्य है, आह
कितना सुंदर दृश्य, अगर कितना सुंदर दृश्य होता तो आप लिखेंगे आह कितना सुंदर दृश्य है, तो यह लिखेंगे आह कैसा मनोरम दृश्य है। चौथा सवाल, हम सब देश प्रेमी नागरिक हैं, इच्छावाचक में बदलना है इसको। हम सब देश प्रेमी नागरिक है, इसे इच्छावाचक में बदलना है। कैसे बदलेंगे? इच्छा करनी, इच्छा की बात है ना इसमें। हम सबको देश प्रेमी नागरिक होना चाहिए, हम सबको देश प्रेमी नागरिक होना चाहिए। पांचवा आखिरी, तुम पढ़ने बैठ जाओ, तुम पढ़ने बैठ जाओ, इसमें संदेहवाचक वाक्य में बदलना है, संदेहवाचक में, तो इसको बदलना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होंगे, अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होंगे, मतलब आदेशात्मक वाक्य है, आज्ञात्मक वाक्य है, उसे आपको संदेहवाचक में बदलना है। तो अब तक तुम पढ़ने बैठ गए होंगे। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको वाक्य रूपांतरण और अर्थ के बारे में जानकारी मिली होगी। तो अब आप अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए वाक्य रूपांतरण, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, इनका अध्ययन करें। व्याकरण का जितने से जितने ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा उतनी ही वो आपके मनोमस्तिष्क में घर बनाती जाएगी। धन्यवाद बच्चों।